हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। देखिए, त्रिकोणमितीय फलन में जो आपका चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, उस पर हमने पिछले वीडियो तक आपको पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास दी थी, जिसमें हमने सभी फॉर्मूलेज आपको डिस्कस किए थे। कोई एंगल किस क्वाड्रेंट में होता है, किस चतुर्थांश में होता है, उस पर हमने बात की थी। और जो भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे उस पर हमने बात की थी। सम फलन और विषम फलन के बारे में जाना था हमने, और आपको आवर्तकाल निकालना बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते आज का अपना ये लेक्चर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो देर न करते हुए शुरू करते आज का ये अपना सेशन। आज की हमारी जो एक्सरसाइज रहने वाली है 3.2 एक्सरसाइज रहने वाली है एनसीईआरटी की। देखिए, मैं आपके सामने दो बुक्स लेकर आ रहा हूं। एक आपकी एक्टिव की बुक रहने वाली है, एक्टिव जो आपकी चित्रा प्रकाशन की बुक चलती है, एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी आपकी बुक है। और एक आपकी एनसीईआरटी सिलेबस जो आपका है उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप मिक्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जितना आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री की, जितनी आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही मजबूत होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि क्लास 12th में आप मैथ अगर पढ़ने वाले हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छी प्रकार से आनी चाहिए। इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हैं और बेहतरीन प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते आज का अपना ये सेशन और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। उसका एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए क्या है क्वेश्चन। लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, cos x बराबर -1/2 है और x जो है वो आपका तृतीय चतुर्थांश में है। कहां है? तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको इसके पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात जो है वो आपको पता करने हैं। तो इस कंडीशन में कैसे हम लोग निकालते हैं, किस प्रकार बात करते हैं, आइए उस पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको इस पर कुछ कॉन्सेप्ट बताया था और आप इस पर थोड़ा वीडियो अगर देखा होगा तो आपको याद भी होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा और अपने मित्रों में से शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं आज के अपने सेशन पर। देखिए, cos x बराबर -1/2 है और x जो है वो आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। देखिए, cos x जो है वो -1/2 है। क्या है? cos x जो है वो -1/2 है। तो देखिए, पहले हम यहां क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लोग sin x की बात करने वाले हैं। तो आप जानते हैं सर्वसमता आपने पढ़ी है। क्या सर्वसमता आपने पढ़ी है? तो देखिए किस तरीके से बात करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स बराबर जो हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 1/2 का वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4, तो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4। आपका साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब यहां से जब आप वर्गमूल लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपका हो जाएगा साइन एक्स बराबर प्लस माइनस √3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन एक्स का जो मान आ गया वो प्लस माइनस √3 बटे 2 आ गया। अब देखिएगा यहां जो कंडीशन आपसे बताई गई है, क्या, चूंकि एक्स तृतीय चतुर्थांश में है। कहां है? तृतीय चतुर्थांश में है। अब देखिए, तृतीय चतुर्थांश की जैसे ही बात हुई तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश जो होता है, थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है, वहां पर टेन और कॉट जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? टेन और कॉट धनात्मक होते हैं। बाद बाकी सभी रेशियोज क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहां लिख सकते हैं चूंकि एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, अतः अतः टेन एक्स कॉमा कॉट एक्स धनात्मक तथा शेष ऋणात्मक
होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे देखने वाले हैं। अब tan x और cot x तो धनात्मक होंगे, बाद बाकी सभी कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। sin x का मान आपका प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 है, तो sin x का जो मान हो जाएगा वो माइनस के अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। sin x का जो मान हो जाएगा वो माइनस के अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। अब देखिए sin x का मान हम लोग निकाल चुके हैं, cos x का मान हमें मालूम है, तो हम बात करने वाले हैं tan x की। तो आप जानते हैं tan x बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं sin x बटे क्या होता है, cos x होता है। sin x बटे cos x होता है, sin x का मान रखेंगे माइनस का अंडर रूट 3/2 है, माइनस का अंडर रूट 3/2, cos x का मान माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो आपका क्या बनेगा, अंडर रूट 3 बनने वाला है। क्या बनने वाला है, अंडर रूट 3 बनने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं cot x की। तो cot x बराबर आप जानते हैं cos x बटे sin x भी होता है और 1/tan x भी होता है। cot x बराबर cos x बटे sin x भी होता है और 1/tan x भी होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, देखिए यहां पर आप cos x बटे sin x भी लिख सकते हैं, cos x बटे sin x, तो माइनस का 1/2 माइनस के 3/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, तो बनेगा आपका 1/√3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/√3 बन जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आगे भी लगा सकते हैं। अब देखिए साइन मालूम हो गया, कॉस आपको दिया था, टेन मालूम हो गया, कॉट मालूम हो गया, तो बात करने वाले हैं सेक एक्स की। किसकी बात करने वाले हैं, सेक एक्स की। तो सेक एक्स बराबर आप जानते हैं 1 क्या होता है, cos x होता है, 1 क्या होता है, cos x होता है। ये कंडीशंस आप क्लास 10th में पढ़ चुके थे और क्लास 11th में भी पिछले लेक्चर में हमने आपको बताई थी। देखिए ये व्युत्क्रम अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो व्युत्क्रम अनुपात होते हैं उन्हीं पर हम लोग बात कर रहे हैं। sec x बराबर 1 क्या होता है, cos x होता है, तो ये हो जाएगा 1, इसका मान रखिएगा तो -1/2, तो ये आंसर क्या बनेगा, माइनस का 2 बनने वाला है। इसी प्रकार हम बात करने वाले हैं cos x की। तो cos x बराबर होता है 1 क्या होता है, sin x होता है, तो 1/sin x का मान अंडर√3/2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस के 2 बटे क्या हो जाएगा, अंडर√3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आइए बात करने वाले अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 की। देखिए बात करते हैं अपने सेकंड प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है आपका, sin x बराबर 3/5। sin x बराबर 3/5, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको क्या करना है, पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक आपको क्या करना है, रेशियो पता करने हैं। आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए sin x बराबर आपको दिया गया है, sin x बराबर क्या दिया गया है, 3/5 दिया गया है। क्या दिया गया, sin x बराबर 3/5 है। तो पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, cos x की। क्या, cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर x होता है। क्या होता है, cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी थी, सर्वसंख्या से हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए यहां मान रख दीजिए, हो जाएगा 1 - 3/5 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1 - 9/25, इसे सॉल्व करिएगा तो 25 एलसीएम आएगा, 25 - 9 हो जाएगा, ये आपका 16 कितना हो जाएगा, 25। ये आपका cos स्क्वायर x हो जाएगा। cos x का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +-4/5 हो जाएगा। अब देखिए यहां बात करने वाले हैं, चूंकि x कहां है, x जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, दूसरे में है। कहां है, दूसरे चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। अतः दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं, जैसे ही हम दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में जो होता है वो साइन और कोसेक जो होता है वो धनात्मक होता है। क्या होता है, साइन और कोसेक, साइन एक्स और क्या हो जाएगा, कोसेक्स धनात्मक तथा शेष ऋणात्मक होते हैं। देखिए साइन और कोसेक जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, अन्य सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो देखिए कॉस की बात करते हैं तो कॉस आपका क्या हो जाएगा, तो कॉस का जो मान हो जाएगा -4 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस का मान आपका नहीं लिया जाएगा।
प्लस का मान आपका नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि हाँ, साइन और कॉसेक जो होते हैं वो दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, तो दूसरे चतुर्थांश में आपका कॉस निगेटिव होगा, तो कॉस निगेटिव अगर होगा तो माइनस के 4/5 इसका मान रहने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं tan x की। किसकी? tan x की बात करेंगे तो tan x बराबर आप जानते हैं sin x बटे क्या होता है? cos x होता है। क्या होता है? tan x बराबर होता है sin x बटे cos x। sin x का मान रखिएगा तो ये आपका क्या है? 3/5 है। cos x का मान माइनस के 4/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो माइनस के 3/4 क्या बनने वाला है? tan x का मान बनने वाला है। किसका मान बनने वाला है? tan x का मान बनने वाला है। बात करते हैं cot x की, तो cot x बराबर आप लिख सकते हैं cos x बटे sin x। क्या लिख सकते हैं? cos x बटे sin x लिख सकते हैं। तो माइनस के 4/5 और बटे में क्या हो जाएगा? 3/5 से 5 कैंसिल, तो माइनस के 4 बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस के 4 बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या बनने वाला है? आंसर बनने वाला है। अब बात करते हैं आगे, तो बात करने वाले हैं sec x की। तो sec x बराबर आपका क्या होता है? 1/cos x होता है। क्या होता है? 1/cos x होता है। 1/cos x तो यहां हो जाएगा माइनस के 4/5। जब आप आंसर निकालेंगे तो माइनस के 5 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं cos x की, तो cos x बराबर हो जाएगा 1/sin x। क्या हो जाएगा? 1/sin x हो जाएगा। 1/sin x, sin x का मान रख दीजिए, तो sin x का मान आपको दिया गया है कितना? 3/5, तो ये आपका हो जाएगा 5/3। इस प्रकार से ये आपका क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। इस प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका 3 है। लिखा हुआ है cot x बराबर 3/4, x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। cot x का मान कितना है? 3/4 है। और x जो आपका है, एंगल जो आपका है, वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। कहां स्थित है? तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो तृतीय चतुर्थांश में आपका tan और cot धनात्मक होता है। क्या होता है? tan और cot धनात्मक होता है। अन्य सभी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिए cot x दिया गया है। क्या दिया गया है? cot x बराबर कितना दिया गया है? 3/4 दिया गया है। अब इस cot x की सहायता से हम लोग क्या करने वाले हैं, उस पर जरा बात करिएगा। तो cot x बराबर आपका क्या है? 3/4 है। तो आप यहां लिख सकते हैं चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए tan x, cot x धनात्मक तथा शेष सभी ऋणात्मक होंगे। तो ये कंडीशन आपकी रहेगी। tan x और cot x आपका क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। अन्य सभी क्या रहने वाले हैं? ऋणात्मक रहने वाले हैं। देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ tan x की। तो tan x जब आप निकालेंगे तो आप जानते हैं ये 1/ क्या होता है? cot x होता है। तो ये आपका बन जाएगा 1/3/4। तो इसे लिख सकता हूं 4/3 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 4/3 लिख सकता हूं। अब देखिए हम बात करने वाले एक एक पॉइंट की। तो सबसे पहले हम देखिए क्या निकालने वाले हैं। यहां से हम बात करेंगे sec स्क्वायर x की। अब देखिए जब आप sec स्क्वायर x की बात करेंगे तो यहां देखिए क्या हो जाएगा? ये 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहां देखिए sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस, या मान रखिएगा तो आपका हो जाएगा 16 बटे कितना? 9। वर्ग कर दिया तो यहां हो जाएगा 9 + 16/9। तो ये आपका हो जाएगा 25 कितना? 9। ये आपका sec स्क्वायर x आएगा। क्या आएगा? sec स्क्वायर x आएगा। और sec x का जब आप मान निकालिएगा तो आपका हो जाएगा +-5 बटे कितना? सॉरी, sec x बराबर हो जाएगा +-5 बटे 3। अब चूंकि यहां पर x क्या है? तृतीय चतुर्थांश में है, तो यहां लिख सकते हैं क्या? चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में है। अब तृतीय चतुर्थांश में है इसलिए sec x जो बनेगा, जो sec x बनेगा वो आपका ऋणात्मक होगा। तो -5 बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
माइनस के 5 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं cos x की, किसकी, cos x की जब आप बात करेंगे तो cos x बराबर आपका क्या होता है, ये 1 अपॉन sec x होता है, क्या होता है 1 अपॉन sec x होता है। तो 1 अपॉन sec x का मान -5 अपॉन 3 है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस के 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। cos x का मान आपका ये निकल कर आने वाला है। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका जो रहेगा वो साइन स्क्वायर एक्स का रहेगा। तो साइन एक्स निकालने वाले हैं, तो साइन एक्स देखिए, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी आपका हो जाएगा 9 अपॉन 25, यानी 25 माइनस 9 अपॉन 25, इसे हम लिख सकते हैं क्या 16 अपॉन 25 हो जाएगा। तो यहां देखिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर आपका, सॉरी, ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर आपका क्या आ गया 16 अपॉन 25 है। तो साइन एक्स की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 अपॉन 5 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो साइन एक्स निकल के आया है वो पॉजिटिव प्लस माइनस होगा, क्या होगा प्लस माइनस होगा। तो देखिए हमें तृतीय चतुर्थांश में बात करनी है, तो यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि एक्स तृतीय चतुर्थांश में क्या है, तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए साइन एक्स बराबर होगा -4/5, क्या हो जाएगा -4/5 हो जाएगा। अब बात करते हैं कोसेक एक्स की, तो कोसेक एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, तो माइनस के 1 सॉरी 1 अपॉन माइनस के 4/5, तो हो जाएगा -5/4। सॉरी, देखिए इस प्रकार से आपके ये सभी के सभी निकल के आ गए। इस प्रकार से आप निकालिएगा, इन क्वेश्चंस को आप इसी प्रकार से निकालते हैं। अगर आपको चतुर्थांश के बारे में जानकारी है कि किस चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, किस चतुर्थांश में कौन नेगेटिव होता है, तो आप अच्छी प्रकार से इसे निकाल सकते हैं, अच्छी प्रकार से इसे देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा प्रश्न रहने वाला है आपका ये प्रश्न नंबर 4। लिखा हुआ है sec x बराबर 13/5 तथा x जो है वो आपका चतुर्थांश में स्थित है। x जो है वो आपका चतुर्थांश में स्थित है, तो शेष ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता करने हैं। देखिए किस प्रकार जो अभी हम कॉन्सेप्ट चला रहे थे उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं। देखिए बात करते हैं, देखिए sec x की बात करते हैं तो sec x बराबर आपका क्या है 13/5 है, क्या है 13/5 है। यहां से हम cos x निकाल सकते हैं, तो cos x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन sec x, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 13/5, तो ये हो जाएगा 5/13। ये आपकी कंडीशन निकल के आने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं क्या आगे की बात करने वाले हैं। तो देखिए पहले हम बात करने वाले हैं साइन एक्स की, किसकी, साइन की करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस की बात करिएगा तो 5 है, 5 मान रखेंगे तो 25/169 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 169। तो 169 माइनस का 25 बटे कितना हो जाएगा 169, इसे सॉल्व करिएगा तो 144/169 हो जाएगा। ये आपका साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। साइन एक्स की बात करिएगा तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 12 बटे कितना 13, प्लस माइनस 12 बटे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, चूंकि x जो है वो चतुर्थांश में स्थित है, किसमें, चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए आपका क्या होता है cos x sec x धनात्मक तथा शेष सभी ऋणात्मक होते हैं। जैसे ही सभी ऋणात्मक होंगे तो cos और sec की बात करेंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव आ गए, तो हमें बात करनी है sin x की। तो sin x बराबर आपका हो जाएगा माइनस के 12 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 12 बटे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बनेगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं tan x की। तो देखिए tan x बराबर क्या होता है sin x बटे क्या होता है cos x होता है, क्या होता है
साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का मान आपने निकाला माइनस के 12 बटे 13 है, कितना है माइनस के 12 बटे 13 है। कॉस एक्स का मान आपका 5 बटे 13 है, ये 13 से 13 कैंसिल करिएगा तो माइनस के 12 बटे क्या बनेगा 5 बनेगा। माइनस के 12 बटे क्या बनेगा 5 बन जाएगा, तो ये आपका tan x का मान हो जाएगा। बात करते हैं cot x की, तो cot x बराबर आपका होता क्या cos x बटे sin x होता है। क्या होता है cot x बटे क्या cos x बटे क्या होता है sin x होता है। तो 5 बटे 13 माइनस के 12 बटे 13, 13 से 13 कैंसिल करेंगे तो माइनस के 5 बटे क्या जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए tan मिल गया, cot मिल गया, sin मिल गया, बात cosec मिल गया, तो आपका देखिए बचता क्या है cosec। तो यहाँ पर cosec की बात कर लीजिए, तो cosec x बराबर होता है 1 अपॉन साइन एक्स। क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स होता है, तो 1 अपॉन साइन एक्स का मान माइनस के 12 बटे 13 है, तो आपका हो जाएगा माइनस के 13 बटे 12। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 भी आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है tan x बराबर माइनस के क्या है tan x बराबर है माइनस के 5 बटे 12 और कह रहा है x जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है। कहां है द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर x द्वितीय चतुर्थांश में है तो किस प्रकार से आप लिखिएगा, देखिए क्या लिख सकते हैं क्या, चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो साइन एक्स, द्वितीय चतुर्थांश में आपका साइन एक्स और क्या होता है कॉस एक्स धनात्मक तथा शेष ऋणात्मक होते हैं। शेष ऋणात्मक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं आप जानते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो आपके 6 हैं। क्या है 6 हैं। उस 6 में से आपको 1 दिया जाता है, अन्य 5 के बारे में आपसे बात की जाती है। तो एक चतुर्थांश की बात करते हैं, जैसे प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में जो भी सभी के सभी क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं। सभी के सभी प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश की अगर बात करें तो दूसरे चतुर्थांश में आपके क्या होते हैं साइन और कॉसेक आपके क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं, तीसरे चतुर्थांश में आपका क्या होता है, तीसरे चतुर्थांश में आपका क्या होता है टेन और कॉट धनात्मक होता है। चौथे चतुर्थांश की बात करते हैं तो आपका वहां पर सेक और क्या कॉस, सेक और कॉस जो होता है वो धनात्मक होता है, अन्य सभी ऋणात्मक होते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, एक बार अपने दिमाग में, एक बार अपने माइंड में आप लोग इसे याद करते रहिएगा, एक बार अपने दिमाग में इसकी तस्वीर बनाइएगा, और अगर तस्वीर एक बार बन गई तो आप समझ लीजिए आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो कहते हैं हारता वही है, हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है, हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वही है जो कोशिश बार बार करता है, कोशिश बार बार करता है। आइए बात करते हैं इस पर। तो देखिए cos x और यहाँ पर sin x और cos x के बारे में बताया, धनात्मक और शेष क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं cot x की। cot x बराबर आपका होता है 1 अपॉन tan x होता है, तो ये 1 अपॉन माइनस का 5 अपॉन 12 हो जाएगा, तो ये माइनस का 12 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका निकल के आ गया cot x। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या sec x की। अगर आप sec x की बात करने वाले हैं तो देखिए sec स्क्वायर x बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan x की जगह मान रखेंगे तो माइनस के 5 बटे 12 का क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए, तो 1 प्लस 25 अपॉन क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 144 प्लस 25, ये 169 अपॉन 144 हो जाएगा। ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो sec x का मान आपका प्लस माइनस 13 अपॉन 12 आ जाएगा, ये आपका बनेगा। अब चूंकि यहां पर क्या है sin x और cos x आपके धनात्मक है और शेष ऋणात्मक होते हैं, तो यहां sec x का जो मान लिया जाएगा, जो sec x का मान होगा वो आपका माइनस के कितना हो जाएगा 13 बटे 12 होगा।
ये वाला मान आपका लिया जाएगा यहां से। बात करते हैं cos x की, तो cos x आपका यहां से निकल के आएगा, cos x बराबर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी cos x नहीं, cos की बात करने वाले हैं, तो आपका cos x जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 1 अपॉन sec x, 1 अपॉन sec x, तो 1 अपॉन माइनस के 13 अपॉन 12 भी हो जाएगा, माइनस के 12 अपॉन 13, ये आपका बनेगा। उसके बाद बात करेंगे sin x की, तो sin x बराबर आपका क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है, तो 1 माइनस माइनस के 12 अपॉन 13 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144, सॉरी यहाँ हो जाएगा 144 बटे 169, सॉल्व करिएगा 169, 169 माइनस 144, सॉल्व करेंगे 25 अपॉन 169 हो जाएगा। ये आपका साइन स्क्वायर एक्स का मान आएगा, तो साइन एक्स का मान आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का मान आपका साइन एक्स का मान हो जाएगा प्लस माइनस 5 अपॉन 13, तो साइन एक्स का मान आपका क्या हो जाएगा 5 अपॉन 13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स जो है वो आपका द्वितीय चतुर्थांश में है। क्या है, एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, तो cos x की बात करिएगा तो ये आपका 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cos x बराबर 1 अपॉन 5 अपॉन 13, तो इसे लिख सकता हूं cosec x बराबर 13 अपॉन 5। इस प्रकार से इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं कुछ अन्य प्रश्नों की ओर, आइए देखते हैं। देखिए बात करने वाले आपसे आगे की, लिखा हुआ निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करने वाले हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आपको क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। अब आपको दिया गया है साइन 765, पहला सवाल आपका क्या है, साइन 765 है, साइन 765 का मान कितना बनने वाला है। देखिए हमने जो कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने आपको 90 तक के जो मान थे, साइन 30, साइन 0, कॉस 30, कॉस 0, इस तरीके की हमने बात की थी, 90 तक के हम लोग जानते थे। अब इसके बाद जो भी बड़े नंबर्स होते हैं उनका मान हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, तो हमने आपको बताया था, जैसे लिखा हो साइन 90 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, तो अब हम उस पर बात करने वाले हैं, उस तरीके से बात करने वाले हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहां पर आपका लिखा हुआ है क्या, साइन 765 है। अब देखिए इस 765 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहां पर 765 अगर है तो इसे हम लिख सकते हैं 720 प्लस, 720 प्लस आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 720 प्लस कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 720 में आप 45 जोड़िएगा तो 765 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 765 हो जाएगा। अब इसे 720 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 360 लिख सकते हैं, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। देखिए अब ये किस चतुर्थांश में जाने वाला है, ये किस चतुर्थांश में जाएगा। देखिए यहां 360 के बाद के जो नंबर्स होते हैं वो आपका, देखिए 2 मल्टीप्लाई 360 यानी 2 चक्कर आपके पूर्ण हो रहे हैं, 2 चक्कर जो है आपके पूर्ण हो रहे हैं, और 2 चक्कर पूर्ण होने पर जो आपका होगा वो आपका फर्स्ट चतुर्थांश में रहेगा। तो आप इस प्रकार से देखिएगा, उससे पहले हमने कुछ आपसे कहा था, जैसे लिखा हो साइन n मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाता था, साइन थीटा ही होता था। क्या होता था, साइन थीटा ही होता था। इस पर हमने पिछले लेक्चर में आपसे बात की थी, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पिछले लेक्चर को देख लीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। अब देखिए यहां पर आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह कौन बैठा है 45, तो यहां आपका साइन 45 आएगा। अब आप जानते हैं जो साइन 45 का मान होता है, जो साइन 45 का मान होता है, वो आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता है। क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2 होता है। तो ये मान जो बन जाएगा वो साइन 765 डिग्री का बनेगा, कितना, 1 अपॉन अंडर रूट 2। 1 अपॉन अंडर रूट 2 जो हो जाएगा वो आपका साइन 765 का मान हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। इस प्रश्न को किस प्रकार से आप सॉल्व करिएगा, देखिए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कॉसेक माइनस की 1440। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की। तो इवन फंक्शन में सम फलन में हमने बताया था, अगर आपका f माइनस एक्स है, f माइनस एक्स है और वह fx आ जाता है,
तो आपका इवन नंबर होता है, इवन फलन होता है, सम फलन होता है। उसके बाद ऑड फंक्शन की बात की थी, अगर माइनस एफ एक्स जो होता है वो माइनस एफ एक्स बन जाए तो आपका क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो ये वहीं से क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहां पर आपको थोड़ा बता दें, कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक जो माइनस थीटा होता है वो आपका माइनस का कॉसेक थीटा होता है, ये आपकी कंडीशन होती है। इस कंडीशन को आप याद रखिएगा। देखिए पिछले लेक्चर में इन सभी पॉइंट्स पर बात की जा चुकी है, आप लोग एक बार उन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। तो माइनस का कॉसेक कितना हो जाएगा, 1440 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1440 अंश हो जाएगा। देखिए अब इसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो यहां माइनस का ये आपका हो जाएगा कॉसेक। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे आप लिख सकते हैं, देखिए 1440 है, 1440 को आप जब लिखने वाले हैं तो किस प्रकार से लिखिएगा। अगर हम बात करें यहां पर, इसे आप लिख सकते हैं, देखिए 360 होता है 720, 720 हो जाएगा 1440। अगर हम बात करें यहां 1440 की, 1440 माइनस आप इसे 30 लिख सकते हैं। जब 1440 में से आप 30 कटाइएगा तो आपका कितना बन जाएगा, 1410 बन जाएगा, 1410 बनेगा। अब देखिए इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, कि कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, इसे लिख सकता हूं क्या, 4 मल्टीप्लाई 360 माइनस थीटा, माइनस के 30 अंश। अब देखिए इस प्रकार से भी हमने कंडीशन पर बात की थी। देखिए ये कंडीशन जो आपकी रहेगी वो कॉसेक एन मल्टीप्लाई 360 और माइनस अगर थीटा है तो ये आपका किस चतुर्थांश में रहेगा, ये आपका किस चतुर्थांश में रहेगा, 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ में जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से आपका रहने वाला है। इस कंडीशन को आप देखते रहिए, इन कंडीशन को आप सोचते रहिए तो आपका आंसर बनने लगेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस के कॉसेक क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के कॉसेक 30 अंश हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस कॉसेक 30 का जो मान होता है वो आपका 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है वो आपका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8, लिखा हुआ है 10 19 पाई बाई 3 है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा आप लोग भी और हम भी कोशिश करते। देखिए इसे लिख सकते हैं क्या, 6 पाई प्लस पाई बटे 3। ये वैल्यू जो दी गई है आपको रेडियन में दी गई है। क्या दी गई है, रेडियन में दी गई है। आप चाहें तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लीजिए या फिर आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 6 पाई 3 का गुणा करिएगा 18, 18 कितना हो जाएगा, 19 पाई बटे 3। देखिए इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस पाई बाई 3। 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 यानी 360 अंश होता है 2 पाई का मतलब। तो 3 इंटू बन जाएगा। देखिए किस प्रकार से बात हो रही है यहां पर, 10 एन मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस थीटा, ये आपका फर्स्ट में जाएगा तो आपका 10 थीटा ही रहने वाला है। तो इस तरीके से आप इसे देखने वाले हैं। तो देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन के आने वाला है 10 पाई बाई 3। क्या आने वाला है, 10 पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 अंश। 10 60 की बात करिएगा तो 10 60 का मान जो होता है वो अंडर रूट 3 होता है। क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है। इस प्रश्न का आंसर जो बनेगा वो अंडर रूट 3 बनने वाला है। क्या बनने वाला है, अंडर रूट 3 बनने वाला है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, 10 और 11 पर। 3 प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं, इन 3 प्रश्न का भी आंसर आपको बनाना है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका है साइन माइनस के 11 पाई बटे 3। देखिए पहले इसमें कंडीशन आप जान लीजिए, ये आपका क्या होता है, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा साइन माइनस के 11 पाई बटे 3, ये आपका बन जाएगा माइनस के साइन 11 पाई बटे 3। अब इसे आपको ब्रेक करना है तो माइनस का साइन, देखिए इसे हम लिख सकते हैं क्या,
4 पाई माइनस के पाई बाई 3। 4 तियां 12, 12 में से आप एक घटाइएगा तो आपका 11 पाई बटे 3 बचेगा। तो इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 पाई, 2 दूनी 4 माइनस का पाई बाई 3। अब देखिए यहां पर है 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। देखिए क्या हो जाएगा, यहां देख लीजिए साइन एन मल्टीप्लाई 2 पाई माइनस का थीटा जो होता है वो माइनस का क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार से आप बात करिएगा, देखिए क्या बनेगा, यहां पर आपका माइनस पहले से है ऑलरेडी और माइनस का आ जाएगा आपका साइन, तो माइनस का पाई बाई 3 बनेगा। क्या बनेगा, माइनस का पाई बाई 3। ये माइनस माइनस प्लस, तो साइन पाई बाई 3, और पाई बाई 3 का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, 60 अंश बनेगा, और साइन 60 का जो मान हो जाएगा वो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो अंडर रूट 3/2 बनने वाला है। क्या बनने वाला है, अंडर रूट 3/2 बनने वाला है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो यहां पर कॉट माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये भी आपका क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा होता है। क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा होता है। ये सभी के सभी क्या है, आपकी ऑड फंक्शन है, विषम फलन है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका कॉट माइनस के 15 पाई बटे क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू ये माइनस का कॉट 15 पाई बटे क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इसे किस प्रकार से लिखेंगे, ये आपका कॉट, इसे लिख सकता हूं क्या, 4 पाई माइनस के पाई बाई 4। 4 चौकू 16, 16 में से एक घटाएंगे तो 15 बच जाएगा। देखिए हाँ हो जाएगा माइनस का कॉट 2 मल्टीप्लाई 2 पाई और माइनस के पाई बाई 4। इस तरीके से अब देखिए यहां पर भी हम कंडीशन की बात करें, देखिए कॉट एन मल्टीप्लाई 2 पाई और माइनस के थीटा, अगर इसकी बात करिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये चौथे चतुर्थांश में रहने वाला है, और चौथे चतुर्थांश में जो होता है वो आपका कॉस और सेक धनात्मक होता है, अन्य सभी ऋणात्मक होते हैं। देखिए क्या बनेगा, माइनस पहले से है तो माइनस का कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉट पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब जो होता है वो 45 अंश होता है। क्या होता है, 45 अंश होता है। कॉट 45 की बात करिएगा तो कॉट 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉट 45 का मान आपका क्या रहेगा, 1 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपके सामने और है, एक क्वेश्चन आपके सामने और है, लिखा हुआ है कॉस माइनस 1950। 1950 की बात करते हैं तो देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। चूंकि ये आपका जो है वो इवन नंबर है तो कॉस माइनस थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा ही होता है। क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो देखिए इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहां दिया गया आपको क्या, कॉस माइनस 1950 है। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस 1950 ही रहने वाला है। इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा, देखिए इसे लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं क्या, 1800, सॉरी इसे लिख सकता हूं 1800 प्लस 150। 1800 प्लस 150, 1800 आप जानते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस, 1800 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 360 और प्लस 150। तो देखिए cos 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो आपका क्या रहेगा, cos थीटा की बात करते हैं तो यहां हो जाएगा cos 150। अब 150 है, इस 150 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इसे आप कर सकते हैं क्या, 90 प्लस 60 में। किसमें कर सकते हैं, 90 प्लस 60 में करिएगा। अब ये 90 प्लस 60 जो होगा वो आपका कहां जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा। और दूसरे चतुर्थांश में जो होता है कॉस नेगेटिव होता है। क्या होता है, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस कन्वर्ट तो होगा, कॉस कन्वर्ट तो साइन में होगा, लेकिन आपका नेगेटिव होगा तो आपका माइनस का साइन क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। और 60 का मान माइनस के अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो आपका माइनस के अंडर रूट 3/2 रहने वाला है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य और प्रश्नों पर। देखिए बात करने वाले अपने अगले प्रश्न नंबर आपका रहने वाला 12। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण से x का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। x का मान आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है। देखिए किस प्रकार से x का मान निकालने वाले हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं देखिए।
सबसे पहले आपको सामने लिखा हुआ है क्या, कॉसेक, कॉसेक 90 प्लस ए प्लस एक्स कॉस ए इंटू कॉट 90 प्लस ए इक्वल टू साइन 90 प्लस ए। देखिए ये कंडीशन है। अब आप जानते हैं जो 90 प्लस थीटा होता है वो आपका सेकंड चतुर्थांश में जाता है। किस में जाता है, सेकंड चतुर्थांश में जाता है। और सेकंड चतुर्थांश में जाता है तो आपका क्या हो जाता है, किस प्रकार से आपकी बात बनती है उस पर आप देखिए बात करने वाले हैं। अब यहां कॉसेक जो आपका है, कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये आपका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज अगर हो जाएगा तो आपका किस में चेंज होगा, सेक में। तो यहां क्या हो सकता है, सेक हो सकता है। क्या हो सकता है, ये सेक ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेक ए। क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। इन प्लस या हो जाएगा एक्स कॉस ए और कॉट 90 प्लस ए। कॉट 90 प्लस ए की बात करिएगा तो माइनस का 10 ए हो जाएगा, माइनस का 10 ए और इक्वल टू में साइन 90 प्लस ए आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए यहां पर किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये आपका सेक ए है और प्लस एक्स कॉस ए। ना देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इनटू में इस 10 को हम साइन ए बटे क्या कर सकते हैं, कॉस ए कर सकते हैं। बराबर में आपका क्या है, कॉस ए रहेगा। कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे, देखिए इसे 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं और यहाँ माइनस का साइन एक्स साइन ए हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। देखिए साइन एक्स को उधर भेज दीजिए, ये आपका 1 अपॉन कॉस ए माइनस का कॉस ए बटे 8 बराबर एक्स साइन ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बनेगा। यहाँ एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स साइन ए हो जाएगा। देखिए एक्स साइन ए अगर हो जाएगा तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो आपका साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा बराबर में एक्स साइन ए हो जाएगा। देखिए इस स्क्वायर से ये साइन कैंसिल कर दीजिए तो आपका साइन एक्स बटे क्या बनेगा, कॉस एक्स बनेगा बराबर में आपका क्या है, एक्स है। तो एक्स का मान आपका क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का मान आपका क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लगाइएगा, इस तरीके से हल कीजिएगा। बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। लिखा हुआ x cot 10 प्लस 90 प्लस a प्लस का 10 90 प्लस a और साइन ए प्लस कॉसेक 90 प्लस ए है। देखिए क्या हो जाएगा, कॉट 90 प्लस थीटा जो होता है वो आपका माइनस का 10 होता है, तो माइनस का 10 ए हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा माइनस का कॉट ए और इनटू में साइन ए और यहां हो जाएगा प्लस का सेक ए बराबर 0। अब देखिए यहां माइनस का एक्स है और इसे लिख सकता हूं साइन ए बटे कॉस ए और यहां कॉस ए बटे साइन ए इनटू में साइन ए और प्लस इसे 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए तो माइनस का एक्स साइन ए बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए और यहाँ से माइनस का कॉस ए बटे 1 और प्लस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से आप एलसीएम लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम तो आपका क्या आएगा, कॉस ए आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का एक्स साइन ए और माइनस का कॉस स्क्वायर ए और प्लस का 1 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 बटे 1। क्रॉस गुणा कर दीजिए तो माइनस का एक्स साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बराबर में क्या, 0। ये हो जाएगा माइनस का एक्स साइन ए और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बराबर 0। इस साइन को आप पक्षांतर करिएगा। जब आप साइन को पक्षांतर करेंगे तो ये आपका माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। एक साइन से स्क्वायर कैंसिल करिएगा तो x बराबर आपका क्या बनेगा, साइन ए। क्या आ जाएगा, x बराबर आपका क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पर लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रत्यय को सिद्ध कीजिए। दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इन दो क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। किस प्रकार से इसे सिद्ध कर सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं।
देखिए सबसे पहले बात करने वाले लेफ्ट हैंड साइड पर। आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, cos 54 अंश प्लस साइन 54 अंश बटे ये आपका क्या है, साइन 36 अंश प्लस cos 36 अंश। देखिए इस प्रकार की कंडीशन आपकी है। अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं आप, या तो आप अंश को चेंज कर दीजिए या फिर आप हर को चेंज कर दीजिए, या अंश से एक चेंज कर दीजिए, हर से एक चेंज कर दीजिए। देखिए क्या करने वाले हम अंश को कन्वर्ट करेंगे किस प्रकार से, देखिए इसे लिख सकता हूं cos 90, 90 माइनस क्या लिख सकता हूं 36। तो जब cos 90 में से 36 घटाओगे तभी तो आपका cos 54 बचेगा, प्लस इसी प्रकार से साइन, इसे लिख सकता हूं 90 माइनस क्या 36। हर में आपका जो लिखा है उसे आप इसी प्रकार से रखने वाले हैं, तो साइन 36 और क्या हो जाएगा cos 36 हो जाएगा। साइन 36 प्लस क्या हो जाएगा cos 36 हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो cos 90 माइनस थीटा होता है, जो cos 90 माइनस थीटा होता है वो आपका साइन थीटा होता है, और जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो आपका cos थीटा होता है। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, ये आपका साइन 36 अंश हो जाएगा, प्लस यहां पर आपका cos 36 अंश हो जाएगा, अपॉन में आपका क्या है साइन 36 अंश है, प्लस cos क्या है 36 अंश है। इससे इसे आप कैंसिल करिएगा तो आंसर आपका क्या बनेगा 1 बनने वाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। इस प्रकार से बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न का है आपका, लिखा है cot 1 अंश cot 2 अंश cot 3 अंश डॉट 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 cot 89 अंश बराबर आपको क्या लाना है, 1 लेके आना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से लगा सकते हैं, कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन बनता रहा है, कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आता रहा है। ऐसे ही वैल्यू दे देता है और कहता है इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। ये cot 1 अंश रहेगा, cot 2 अंश रहेगा, cot 3 अंश रहेगा, इसी तरीके से इस तरीके से चलेगा, और आपका बीच में क्या आएगा cot 45 अंश आएगा, फिर आपका चलेगा। तो यहां इसको कैसे लिख सकता हूं जरा देखिए, इसे लिख सकता हूं cot 87 अंश, cot 88 अंश और cot 89 अंश, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से करने वाले हैं। यहां पर देखिए cot 1 अंश है, cot 2 अंश है और cot 3 अंश है, डॉट डॉट डॉट। यहां पर आपका 1 हो जाएगा, cot 45 का मान 1 होता है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cot 90 माइनस के 3 अंश इंटू cot 90 माइनस का 2 अंश हो जाएगा, और cot 90 माइनस 1 अंश हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से, ये आपका क्या है cot 1 अंश है, cot 2 अंश है, cot 3 अंश है, डॉट 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 इंटू 1 इंटू ये आपका cot 90 माइनस थीटा 10 हो जाएगा, तो 10 3 अंश बनेगा, ये 10 आपका क्या हो जाएगा 2 अंश हो जाएगा, ये 10 आपका क्या हो जाएगा 1 अंश हो जाएगा। यहां से देखिए कन्वर्ट कर देता हूं, ये 1/10 1 अंश कर देता हूं, यहां से यहाँ 1/10 2 अंश कर देता हूं, यहाँ पर 1/10 3 अंश कर देता हूं, और डॉट 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 इसी प्रकार से आपका रहने वाला है। और ये आपका 10 3 अंश, 10 2 अंश और 10 1 अंश हो जाएगा। 10 1 से 10 1 कैंसिल, 2 से आपका 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आपका आंसर जो बनेगा वो 1 बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आइए उस अंतिम प्रश्न को देखते हैं। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न आपके ये दो रहने वाले हैं, लिखा 14वां प्रश्न और आपका रहेगा 15वां प्रश्न। दोनों प्रश्नों पर बात करते, आइए सॉल्व करते इन प्रश्नों को। सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। लिखा हुआ है 10 15 अंश बराबर दिया है 2 माइनस अंडर रूट 3। 10 15 का मान जो दिया गया है वो 2 माइनस अंडर रूट 3 दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि 10 75 का मान क्या होगा। 10 75 की बात करते हैं तो इसे देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। 10 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। 10 90 में से जब आप 45 घटाइएगा तो आपका 75 बचेगा। क्या बचेगा, 75 बचने वाला है। तो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका कॉट थीटा होता है, तो ये आपका कॉट 15 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉट 15 बन जाएगा। ये कैसे आपका बन गया उस पर थोड़ा बात कर लीजिए। 10 90 माइनस थीटा, इसीलिए मैं कह रहा हूं पिछला लेक्चर जिसने नहीं देखा वो एक बार लेक्चर देख लीजिए पिछला वाला, तो आपको सब समझ में आएगा। कॉट
tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका cot थीटा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा cot 15 हो जाएगा। अब इस cot 15 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये वैसे लिख सकता हूँ 1/tan 15। क्या लिख सकता हूँ 1/tan 15, तो tan 15 का मान आपको दिया गया 2 माइनस √3। देखिए जब भी कभी भी इस प्रकार की कंडीशन आती है 1 में कोई रूट की संख्या आती है तो हम क्या करते हैं उसका परमीकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 बटे हो जाएगा 2 माइनस प्लस √3। तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस √3 बटे, एक बार जुड़ रहा एक बार घट रहा, तो आपका हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस 3 यानी 2 प्लस √3 बटे 1। तो tan 75 की बात करते हैं तो tan 75 का मान जो आ जाएगा 2 प्लस √3 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, लिखा हुआ है यदि आपसे कहा गया है a प्लस बी बराबर आपको दिया गया है π/2, a प्लस बी बराबर π/2 है, इसे कंडीशन नंबर 1 कहेंगे। और कह रहा है कि साइन a बराबर आपका क्या है 1/2 है। अब बात करते हैं साइन a जो है वो 1/2 है, तो साइन में 1/2 जो मान होता है वो आपका 30 अंश का होता है। किसका होता है 30 अंश का होता है, तो इसे लिख सकता हूं साइन a बराबर साइन 30। तो a का मान जो निकल के आएगा वो 30 अंश आएगा। अब इस 30 अंश को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया है π/180 का गुणा करिएगा तो 6 बार, तो ये आपका a बराबर हो जाएगा π/6। क्या हो जाएगा π/6। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो। जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा π/6 प्लस b बराबर π/2। तो ये b बराबर हो जाएगा π/2 माइनस π/6। एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 तो 3π माइनस पाई, ये आपका हो जाएगा 2π/6। कैंसिल करिएगा 3, तो b बराबर आपका बनेगा π/3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा एक बार आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। किस प्रकार का आज आपको लेक्चर लगा है, किस प्रकार से हमने तैयारी की, किस प्रकार से हमने आज सीखा, उसको आप एक बार कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, अपना फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।